एक कहावत तो सुनी ही होगी आपने, योगतन की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये मानवीय जीवन पर ही नहीं बल्कि अमानवीय वस्तुओं पर भी लागू होता है, जिसका एक उदाहरण ये रेलगाड़ी है। 150 साल से लोगों को अपनी निरंतर सेवा देने वाली इस मीटर गेज ट्रेन का आज भारतीय रेल नेटवर्क में आखिरी दिन है। एक समय पर ये लोगों की चहेती हुआ करती थी, पर अफसोस आज ये समय की रफ्तार से पिछड़ चुकी है। रेल प्रशंसक और इस रेलगाड़ी के चाहने वाले आज एक अंतिम बार इस रेलगाड़ी को विदाई देने यहाँ पहुंचे हैं। आज के बाद ये रेलगाड़ी तो इतिहास के पन्नों में समा जाएगी, पर हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगी। ओमकारेश्वर रोड खंडवा जिले का एक छोटा सा मीटर गेज रेलवे स्टेशन जो पिछले 146 साल से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है, आज एक आखिरी बार इस बूढ़ी हो चली ट्रेन को विदाई देगा। एक समय का पूरे भारत का सबसे व्यस्त मीटर गेज रूट होने वाले इस स्टेशन से आज उसकी आखिरी गाड़ी भी छीन ली जाएगी। ये स्टेशन की जर्जर हो चुकी दीवारें आज एक आखिरी बार छुक छुक रेलगाड़ी की आवाज़ सुनेंगी और फिर ये प्लेटफॉर्म्स हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। बुकिंग क्लर्क पूजा कौशल टिकट खिड़की के उस पार से आज कुछ आखिरी टिकट्स यात्रियों को सौंप रही हैं। पिछले 2 साल से इस स्टेशन पे कार्यरत आज इनका भी यहाँ पे आखिरी दिन है। सब इसमें तो ये क्या है, 150 साल पुराना है रूट, आप सब जानते हो। ये सिकंदराबाद से लेकर 1876 में बना था पहले। हाँ, ये सिकंदराबाद से स्टार्ट होकर मीनाक्षी एक्सप्रेस और ये मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी चलती थी। उस सारी गाड़ियों को चलाने का मेरा कोई एक्सपीरियंस है ना। अब यहाँ अंतिम गाड़ी भी है तो उसको भी मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आज स्टेशन इस रेलगाड़ी के चाहने वालों से एक आखिरी बार जीवित हो उठा है। सभी इस छोटी लाइन की गाड़ी का शुक्रिया अदा करने और इस ऐतिहासिक पल को अपनी यादों में संजोने आज एक आखिरी बार इकट्ठा हो चुके हैं। आज एक आखिरी बार ये बूढ़ा YDM-4 लोकोमोटिव पूरे जोश के साथ इस छोटी सी ट्रेन और इसके चाहने वालों को लेकर एक आखिरी सफ़र पे निकलेगा और पीछे छोड़ जाएगा तो बस यादें। और अंततः जिस पल का इंतज़ार नहीं था वो आ गया। वो घड़ी आ गई जब ये पहिए एक आखिरी बार चलने को आज़ाद हैं। एक आखिरी बार इंजन की कनकन से ये स्टेशन गूंज उठेगा। एक आखिरी बार सभी इस रेलगाड़ी को अलविदा कहेंगे और इसी के साथ ओमकारेश्वर का ये मीटर गेज स्टेशन इतिहास के पन्नों में समा जाएगा। मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें। ओमकारेश्वर से निकलते ही ये गाड़ी पवित्र नर्मदा माता के दर्शन कराती है। नर्मदा माता के ऊपर बने इस 150 साल पुराने पुल ने न जाने कितने बदलाव देखे हैं। इतने सालों से हर मौसम में चट्टान की तरह खड़े रहने के बाद आज इस रेलगाड़ी के अंत के साथ इस पुल का भी अंत हो जाएगा और जल्द ही एक नया और मजबूत पुल इसकी जगह ले लेगा।
रेलगाड़ी अब चोरल के जंगलों में अपनी रफ्तार पकड़ती है तो सबकी निगाहें बाहर की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो उठती हैं। कुछ यात्री जिनका इस ट्रेन से बचपन से लगाव रहा है आज इस रेलगाड़ी के कुछ आखिरी पलों का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। ये 4-5 साल से सफ़र कर रहे हैं सर, और घूमने आते, दर्शन करने के लिए आते ओकारी जी के। तो सब गाड़ी में अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे सफ़र कर रहे हैं हम। 1 महीने में 2 बार आते थे। अच्छा सफ़र करता, अच्छी गाड़ी चलती है, दर्शन करके जाते मैया जी का दर्शन करते आराम से, नहा धो के एक रात तो बस से तो बहुत महंगा पड़ जाता है, किराया बहुत लगता है, 200-300 रुपये लगते किराया। अब इसमें क्या है कि चले जाओ आराम से, आ जाओ। यात्रा में आगे बढ़ते हुए ट्रेन अब चोरल स्टेशन की तरफ बढ़ती है, जहां लोगों का हुजूम इस रेलगाड़ी के आखिरी स्वागत और अंतिम विदाई का इंतज़ार कर रहा होता है। सभी की निगाहें इस ट्रेन की एक आखिरी झलक देखने को तेजी रहती है, और वो हो भी क्यों ना, यहाँ के लोगों के जीवन का ये एक अहम हिस्सा जो हुआ करती थी। लोगों का एक रेलगाड़ी के लिए ऐसा मार्मिक स्नेह देखना एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति है। मैं 1962 से ही ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। मेरे नाना नानी इंदौर के थे, मेरी बहन नीमच में है, और इसमें सुबह 5 बजे हम जाते थे तो रात को नीमच पहुँच जाते थे, और उसके बाद इसमें भी बाद में डीजल इंजन लग गए तो वो और फास्ट हो गई क्या। और ये जो ट्रेन है कम पैसे में कम दूरी में पहुँच जाती थी, और आज भी है तो इसमें 300 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। वो 4 देशों को मिलाने वाली है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कन्याकुमारी तक। नहीं, ये सुबह वाली जो चेतक ट्रेन थी वो 5 बजे वाली दिल्ली तक जाती थी। रेलगाड़ी के पहिए आगे बढ़ते हुए चोरल के खूबसूरत परिदृश्यों से होते हुए गुजरते हैं, और देखते ही देखते कलाकुंद स्टेशन पर खड़े हुए बैंकर लोकोमोटिव्स की धूमिल छवि नज़र आने लगती है, जो आज इस रेलगाड़ी को एक अंतिम बार आगे इस रूट की कठिन चढ़ाई चढ़ने में सहारा देगा। एंड फॉर द फाइनल मोमेंट्स, ट्रेन एक बार आखिरी बार कालाकुंद आ चुकी है, और यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे इस ट्रेन का सफ़र आज के लिए ख़त्म हो जाएगा। हमारी ट्रेन यहाँ पे कालाकंद पे आ चुकी है, जहाँ से घाट सेक्शन शुरू होता है और बैंकर्स लगते हैं, बैंकर्स पीछे लगते हैं, और सामने है पूरी चोरल वैली। और ये YDM 46726 आज आखिरी बार छक करेगा इस चोरल वैली में, और इसके बाद इस ट्रेन की सर्विस हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। कलाकुंद स्टेशन, यहाँ के लोग और इस ट्रेन का रिश्ता सदियों पुराना है। यह ट्रेन न केवल यहाँ के लोगों के लिए एक सुगम साधन हुआ करती थी, बल्कि रोज़गार का भी एक जरिया हुआ करती थी। आज यहाँ के लोगों में इस रेल सेवा के रुकने का दुख साफ दिखाई दे रहा है। वैसे तो स्टेशन पे हमेशा कलाकंद, जो यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, खाने को मिल जाता था, पर आज कलाकंद बेचने वाले तो यहाँ उपस्थित हैं, पर उनके स्टॉल से कलाकंद कहीं ओझल हो चुकी है। शायद से ये इनका दुख प्रकट करने का तरीका है, और हो भी क्यों ना, इतने सालों से रेल सेवा से जुड़े रहने के बाद आज इस छोटे से गांव से हमेशा के लिए रेल सेवा निरस्त कर दी जाएगी, और इसका सीधा असर यहाँ के निवासियों पे पड़ने वाला है। खैर, बैंकर लोकोमोटिव को ट्रेन में जोड़ दिया जा चुका है, और अब ये रेलगाड़ी चोरल घाटी की तीखी चढ़ाई चढ़ने को तैयार है। पिछले 150 साल से निरंतर लोगों को इस घाटी की सैर कराने के बाद आज एक आखिरी बार रेलगाड़ी धीरे धीरे पहाड़ों के बीच इस घाटी में प्रवेश करती है। सबकी निगाहें एक बार फिर से ट्रेन के बाहर खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों की तरफ आकर्षित हो उठती है, और हो भी क्यों ना, इस चढ़ाई के दौरान रेलगाड़ी चोरल नदी के ऊपर बने बहुत सारे पुलों, पहाड़ों के बीच बनी सुरंगों से होते हुए गुजरती है, और जो पूरे रूट पे नज़ारे होते हैं वो काफ़ी मनमोहक होते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान सभी इस चोरल घाटी की खूबसूरती का एक आखिरी बार जी भरकर आनंद उठाते हैं।
रेलगाड़ी अब धीरे धीरे इस घाटी के मुख्य आकर्षण की तरफ बढ़ती है, जो है पाताल पानी झरना। सुरंग संख्या 1 से निकलते ही सबकी निगाहें पाताल पानी झरने की तरफ एकत्रित हो जाती हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलकर रेलगाड़ी पाताल पानी रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है, जहाँ पे बैंकर्स का सफ़र समाप्त होता है और इन्हें रेलगाड़ी से यहीं पे अलग कर दिया जाता है। ट्रेन पाताल पानी से निकलकर जब अपने कुछ आखिरी लम्हों में पहुंचती है तो शीला यादव, जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनकी आंखें नम उठती हैं। कलाकुंज से महू का इनका रोज का यह सफ़र आज इस ट्रेन के बंद होने के साथ ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जाती हूँ, पेशेंट ले जाती हूँ, ऑपरेशन केस लेके जाती हूँ सर। और यही एक ट्रेन थी जिससे हम जाते थे और आते थे। अब हम काय से जाएंगे और काय से आएंगे। कितने समय से आप इस ट्रेन में सफ़र कर रही हैं? कितना टाइम होता है? सर काफ़ी टाइम हो गया सर। मैं 10 साल की थी तब हम यहाँ आए थे। मेरे पिताजी रेलवे में थे, तब से हम यहाँ आए थे। यहीं शादी हो गई, यहीं हमारी पूरी जिंदगी निकल गई। हमारा एक बहुत बड़ा सहारा था सर। हमारा जीवन ही निकल जाएगा इस ट्रेन के साथ साथ। हम क्या करें? वहीं कालाकुंज के जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठा करके उन्हें माओ में बेचकर अपना पेट पालने वालों के लिए भी ये रेल का आरामदायक सफ़र यही ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये ट्रेन बंद हो जाएगी तो दिक्कत होगी आपको? बहुत सारी दिक्कत आएंगी बेटा। मतलब कैसे करोगे फिर? गाड़ियों से आओगे? कैसे लकड़ियाँ लेके आओगे? पैर कितना किलोमीटर होगा फिर भी? कितना होना चाहिए भाई? 16 किलोमीटर। कहाँ से जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठे करते हो? कहाँ से करते हो? कालाकुंज से लाते हो? महू तक। अच्छा, लकड़ियों का करते क्या? बेचते हैं, अपना पालन हारा करते हैं बाल बच्चों का। आपका रोजी रोटी पूरा इसी से चल रहा है? इसी से चल रही है बेटा, क्या करें। ठीक है। और देखते ही देखते रेलगाड़ी आखिरी बार अपनी आखिरी मंजिल पे पहुंच जाती है। 58 किलोमीटर का ओमकारेश्वर रोड से महू का ये सफ़र यहीं पे समाप्त होता है और अब ये रेलगाड़ी सबकी यादों का एक हिस्सा मात्र बनकर रह जाएगी। बस रहने देना बहुत है। इतने सालों से इस नेटवर्क पे राज करने वाले इन वाइडियम 4 लोकोज और इन कोचेस का अस्तित्व क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। शायद ये यहाँ रखे रखे ही अपना बाकी का जीवन गुजारेंगे या फिर अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ हेरिटेज नेटवर्क्स में दोबारा दौड़ते हुए नजर आएंगे। अब इनका भविष्य क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फाइनली हमारी जो ट्रेन है जो ओमकारेश्वर से चलकर यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर नगर आ चुकी है और आज फाइनली लगभग 140 ईयर्स बाद इस हिस्टोरिक मीटर गेज एरा का एंड होता है यहाँ पे। और इसके बाद से इस रूट जो हैदराबाद जयपुर रूट है वो उसका मीटर गेज का एग्जिस्टेंस टोटली ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रॉड गेज नेटवर्क बन जाएगा। सो इन्हीं मेमोरीज़ के साथ अलविदा बोलते हैं इस मीटर गेज ट्रेन को और आई होप कि आने वाली जनरेशन्स ये वीडियोस देखकर इस पल, इस लम्हे जो मीटर गेज का जो ये रगेड एक्सपीरियंस है, रॉ एक्सपीरियंस है, वो फील कर पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग। क्या मांगे आपकी? सर हमारी मांग है कि ये ट्रेन बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ट्रेन बंद हो गई तो समझो सबका जीवन ही खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कोई सहारा नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं।